तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, पर प्रियंका जी, अगर इलेक्शन कमीशन सो रहा होता तो एफआईआर थोड़ी दर्ज करवाता। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहा था कि एक डेट बताए, 25 फरवरी को एफआईआर लॉन्च की गई थी ईसीआई के द्वारा। आप वो डेट बताएंगे मुझे? आपने बिगनिंग में कहा था 25 फरवरी, जैसा कि मैंने सुना। तो ये रहा, ये मैं आपको 1 फरवरी का दिखा रही हूँ। सीबीआई की तरफ 25 फरवरी नहीं, 21 फरवरी की तरफ 21 फरवरी, 21 फरवरी 2023, 25 नहीं 21 फरवरी। बढ़िया रूबिका जी, ये रहा 1 तारीख का। सीआईडी की तरफ से ऑलरेडी लेटर लिखे जा रहे थे कि हमको क्या क्या प्रोवाइड करवाइए, आप रिक्वायर्ड आईपी लॉग प्रोवाइड करवाइए, डेट प्रोवाइड करवाइए, टाइम प्रोवाइड करवाइए, डेस्टिनेशन आईपी प्रोवाइड करवाइए, डेस्टिनेशन पोर्ट्स प्रोवाइड करवाइए। कुछ प्रोवाइड करवाया क्या? ये कब किया उन्होंने प्रियंका जी? बाकी कुछ नहीं। ये कौन सी तारीख बता रही है? ये मैं आपको नोटिफिकेशन 1 फरवरी का दिखा रही हूँ। 1 फरवरी का, उनसे पहले का है 1 फरवरी। आप देखना चाहें तो ये देखिए। जी 1 फरवरी का है ये। नहीं, इधर से ही हुआ और 18 बार को लेटर लिखे गए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? एफआईआर दर्ज हुई है 21 तारीख को, 21 फरवरी 2023 को। जली ना, तेरी भी जली ना। ना जो लेटर लिख रहे थे वो लोग। नहीं, तारीख की कॉपी मेरे पास है। ये देखिए 1 फरवरी। 1 फरवरी कब? ये देखिए डेट भी आपको हम जूम 1 फरवरी कब? 1 फरवरी 2023। 2023 1 फरवरी। तो एफआईआर से पहले सीआईडी गजब एक्टिव है भैया। एफआईआर से पहले लेटर लिख रही है। नहीं, सॉरी, ये 2025 है। भारती जी, रूबिका लियाकत के साथ ये नहीं कर सकती है ना। रूबिका लियाकत पूरी तैयारी के साथ आती है। सवाल वही है भारती जी, तैयारी के साथ आती हैं, पूरी तैयारी के साथ रूबिका लियाकत बैठती है। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, आप गलत साबित हो गई ना। आपने सॉरी बोला ना कि गलत नोटिफिकेशन आपने बता दिया सीआईडी का। गलत डेट बताई ना आपने। रूबिका जी, इसीलिए मैंने क्योंकि हम लोग नेशनल टेलीविजन पर है, इसीलिए मैंने कहा दैट इज 2025। पर आप फैक्ट चेक नहीं कर पाती हैं। कैसे फैक्ट चेक नहीं? अभी मैंने आपको, आपका फैक्ट जो है झूठा था, तो आप उनको, मैंने आपको एक्सपोज किया। आप मुझे पर कैसे चढ़ सकती है? अरे मुझे पर कैसे? मैं आपसे कह रही हूँ कि ये रही एफआईआर। और आप तो कॉन्फिडेंस देखिए प्रियंका आपका। मैं बता रही हूँ एफआईआर दर्ज हुई है 21 फरवरी 2023 की। आप बता रही है सीआईडी ने लेटर छाप दिया 1 फरवरी 2023 को। फिर मैं आपसे वापस कंफर्म कर रही हूँ। यू सेड नो। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, और आप ऐसी महिला नहीं है जो बगैर अपनी तैयारी के ना आए। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक मिनट। हाँ, इतना कि मैंने जो सवाल उठाया, पहले मैं बोल रहा रूबिका जी, फिर आपको काउंटर करना होगा। बिल्कुल। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। नहीं कर सकते कि वाजपेयी जी, आप लॉयर हैं, आपको पता नहीं है। 2023 में ही 141 सांसदों को जब निकाला गया था, सस्पेंड किया गया था, उस समय में एक बिल पास हुआ था। वो बिल मेरे सामने, बिल की कॉपी है, ये रही। बिल के ऊपर लिखा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म ऑफिस बिल 2023। इसका मैं आपको दिखा रही हूँ रूबिका जी। क्लॉज नंबर 16 ये सामने में है। इसमें लिखा है नो कोर्ट शैल एंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज और वाज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर फॉर एनी एक्ट, थिंग और वर्ड कमिटेड, डन और स्पोकन बाय हिम। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर नहीं होगी, पर सीईओ के ऊपर तो जिम्मेदारी है ना। आज क्या हो गया प्रियंका जी? तैयारी ठीक नहीं करके आई हैं। जो मुख्य अधिकारी हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आज तैयारी ठीक नहीं कर, आप कहीं बिजी रही हैं। ये क्या है? झूठ क्या बोले? मैं दिखाऊं आपको? नहीं, आप फिर पढ़िए, फिर पढ़िए प्रियंका फिर पढ़िए। आपने क्या कहा? एक्शन किसके खिलाफ नहीं ले सकते हैं? आई वांट यू टू रीड दैट क्लॉज अगेन। एक्शन किसके खिलाफ नहीं ले सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, क्योंकि लेकिन वहां जो मौजूद है कहती है कि आपको कर्नाटक सीईओ के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं प्रियंका भारती। गिरफ्तार करवाइए। वही तो इंटरेस्टिंग है ना। आप लोग उसे मिस मत कीजिए। कर्नाटक के सीईओ के खिलाफ एक्शन ले सकती है कर्नाटक की पुलिस। वाजपेयी जी पकड़ के ले नहीं जा सकती है, जैसा बोल रही हैं प्रियंका जी कि खत पे खत 18 लेटर लिखे हैं। चुनाव सीईओ जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल बाकायदा। लोग नहीं, पहले बताइए ना। तो ज्ञानेश कुमार को तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बिल पास करवा दिए हैं, वरना गिरफ्तारी तो वहीं से शुरू होती। पर अब बात इसकी है कि अरे उनकी थोड़ी गिरफ्तारी होगी, कमाल करे जा रहे हो। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। अरे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इम्यूनिटी मिली हुई है उनको। ठाकुर, क्या बातें कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर जवाब देंगे। और सबसे हास्यास्पद तो ये अनुराग ठाकुर एफिडेविट मांग रहे राहुल गांधी का, और कोई अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांगता है। नहीं प्रियंका जी, हुआ ये है कि 3 मिनट में आपने 3 मिनट में 3 चौराहों पर आपने 3 फैक्ट्स को जो है वो बदल दिया।
यही नहीं, अभी और सुनिए। जो है वो 1 फरवरी 2023 को लेटर लिखती है, जबकि एफआईआर दर्ज होती है 21 तारीख को 2023, ठीक है। फिर आप वहां से पलट गई, फिर आपने कहा रूबिका जी मैं तो अरविंद वाजपेयी से सवाल पूछना चाहती हूँ। अरविंद वाजपेयी जरा बताएं कि वो कैसे झूठ बोल सकते हैं कि कर्नाटक के पुलिस इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। फिर आप मुझे क्लॉज पढ़ के बता रही हैं कि एक्शन नहीं ले सकती है, क्योंकि क्लॉज ये बताता है, क्लॉज में सिर्फ 2 चीजों का जिक्र है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन आप राज्य के सीईओ और बहुत से दूसरे अधिकारी हैं जिन पर एक्शन ले सकते हैं। फिर जब आप इस पर भी फंस गई प्रियंका जी, तो आप तीसरे चौराहे पर आई और आपने कहा कि देखिए रूबिका जी, ये अनुराग ठाकुर क्यों आए, ये कौन होते हैं आने वाले, ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3 अलग अलग मौकों पर आपने बात को बदल दिया। क्यों? स्टैंड योर ग्राउंड। आप कहना क्या चाहते हैं? सब जोड़ रहे हैं, बदले नहीं, आर्गुमेंट दे रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। ये बताने के लिए आप छोटी मछली को पकड़ना चाहते हैं, बड़ी मछली को पकड़ना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी जिसकी भूमिका यहाँ पर सहकारिता विभाग में थे। क्या झूठ? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बोले उस पे मत जाइए। आज जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं आपकी सारी की सारी बातों को मान लूंगी। आप मेरे 2-4 सवालों के जवाब दे दें। आप वो सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं और इसीलिए प्रियंका जी, मैं अब अनुराग जी का रुक कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। रुकिए ना प्रियंका जी, 2 और लोग और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अनुराग जी, अब आपकी बारी, अब आप ट्राई कीजिए। ओके प्रियंका जी, डन। अब आपकी बारी जी। देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अरे हमें तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। पूछा जाता है, नहीं आपके नहीं आएगी ना, क्योंकि आपकी आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ ना। चश्मा तो मैं लगाती नहीं हूँ, माशाल्लाह से बहुत शानदार आंखें मेरी और नजरें। बोलने दीजिए ना, अभी तो मैं बोला भी नहीं हूँ आपसे। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? मेरे बिना बोले आप बात समझ लीजिए। आपसे विशेष प्रेम है भैया, क्या बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अरे मुझे बोलने दे, बिना बोले आप समझ गए थे, तो अब यही तो दिक्कत है, बिना बोले आप समझ जा रहे। मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए किस पे शंका करनी चाहिए? हमारा सवाल चुनाव आयोग से है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में कूद के आती है जवाब देने के लिए? भाई इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि 2023 में तो ज्ञानेश कुमार नहीं थे। रूबिका जी, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे होते हैं ना, उसमें ईयर नहीं देखा जाता। हम चुनाव आयोग के से सवाल पूछ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल कोई और थे, पहले कोई और रहेंगे, आने वाले दिन में कोई और होगा। मेरा सवाल चुनाव आयोग से है। अभी जो बैठा है वो देगा, पहले जो बैठा था पहले वो देगा। तो इसमें दिक्कत कहां आ गई कि भाई ज्ञानेश कुमार क्या है, ज्ञानेश कुमार आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो सवाल उठता है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, सवाल क्या है? जवाब दीजिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। सवाल क्या है? मेरी बात सुनिए। सवाल सीधा है कि इस देश के अंदर, सुनिए ना, इस देश के अंदर में मैं सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे, ओटीपी जिसका वोट है उसको ओटीपी क्यों नहीं आई? ओटीपी किसी दूसरे के नंबर पे क्यों गई? वो डिलीट क्यों हो गया? सवाल एक है, तो इसका चुनाव आयोग जवाब दे। एक बात, आप एक सवाल डिलीट नहीं हुआ है, उसमें 3 सवाल। आपको भी व्हाट्सएप ज्ञान आ गया, डिलीट नहीं हुआ है। सुनिए, अरे अब मैं बोल लूं? अरे क्या बोल लूं? क्या झूठ थोड़ी बोलेंगे? पूछ लीजिएगा, दिक्कत है झूठ में बोलता ही नहीं हूं। अरे आपको सुन लीजिए, बुलवा रहा है आपको, कोई दुश्मन बैठा है आपका जो झूठ बुलवा रहा है आपको। जली ना, तेरी भी जली ना। वो भी राशन ले रहे थे। अभी किसकी जिम्मेदारी जरा बताइए आप? माने जिनकी मौत होगी वो भी राशन ले रहे थे इतने दिनों तक। ये सिस्टम के खामियां है कि नहीं है? तो जब सिस्टम पे सवाल उठाएंगे तो आप सवाल मुझसे पूछने लगेंगे। मेरे पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब आप में से किसी के पास सिस्टम पे उठाया जा रहा है। नहीं, सिस्टम पर भी सवाल उठाइए, पर आप सॉलिड प्रूफ के साथ उठाइए। आप मुझे ये बताइए, ये कर्नाटक में आपके भैया राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया, कहा आलंद में 6018 वोटों को 15 मिनट के अंदर अंदर हटाने की मांग आ गई है ना। उसके बाद वोट चोरी कैसे हुई, वोट चोरों को कैसे बचाया जा रहा है, उन्होंने 45 मिनट तक बातें कही हैं। मुझे ये बताइए कि इससे प्रूफ क्या हुआ, क्योंकि जिस बारे में वो चर्चा कर रहे थे उसकी एफआईआर किसी और ने नहीं, इसी चुनाव आयोग ने करवाई है, जिस पर आप लोग भ्रम, झूठ, नैरेटिव परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ। अब सवाल ये है, चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई, आपकी बात मान लेता हूं, मान क्या लेता हूं, सच है ये। फरवरी में, सुनिए मेरी बात, फरवरी में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे 2023 में, उन्होंने शिकायत की थी कि यहां वोट चोरी हो रहा है। चुनाव मई में हुआ था, शायद आप भूल रही हैं।
फरवरी में उन्होंने शिकायत करवाई, उनके शिकायत पे लगातार वो शिकायत कराते रहे कि यहां वोट चोरी हो रही है। उसके बाद चुनाव हुआ था मई में जाके 2023 में, तब उनकी जीत हुई थी। तो सवाल है कि वो अपना वोट चोरी हो रहा था उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और बचाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है कि जब वोट चोरी हो रहा था आपको सीआईडी ने बार बार रिमाइंडर आपको भेज रही है, ऐसा मत कीजिए, बहुत मेहनत से आप लोगों ने अपनी पार्टियां, अपने कैडर्स को बनाया है। प्लीज ये जो 4-5 लोग कोर में मौजूद हैं और ये जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मैं आपका भला सोचने वाली हूं, मेरी राय आप लोग ले लीजिए, मत इस चक्कर में पड़िए। आप लोगों ने पिछले चुनावों में, और मैं आपकी बात कर रही हूं, आप कौन हैं अनुराग भदौरिया जी? आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दूसरे नंबर, आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी हैं। आप कहां इस चक्कर में पड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? आप मुझे ये बताइए, 2024 में सबसे ज्यादा अगर सीने में दर्द पैदा किया बीजेपी के, तो किसने किया? किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल सही। और ये समाजवादी पार्टी, अब रुकिए अनुराग जी, अगर समाजवादी पार्टी ने दर्द पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी के सीने में, तो कैसे कर दिया? वोट चोरी होती तो आपकी इतनी हैसियत थी कि आप इनके सीने में दर्द पैदा कर पाते हैं? बताइए, 80 में से 80 ना ला पाते? इतनी हैसियत थी कि यहाँ पे सुनिए समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी कि बीजेपी को 0 पे पहुंचा दिया अगर वोट चोरी नहीं कर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भारतीय हमारी समाजवादी पार्टी कितनी हैसियत थी? 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी ना, कितनी सीटें आई थी आपकी अनुराग भदौरिया जी? बताइए मुझे, 2014 में कितनी सीटें आई थी आपकी? कितनी सीटें आई थी आपकी 2014 में? तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना, तब तो कांग्रेस थी ना। कितनी सीटें आई थी 2014 में आपकी? सुनिए, अब फिर 2014 चले गए। वोट चोरी नहीं हुई थी ना? भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत के खिलाफ जनता में रोष है। अनुराग भदौरिया जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए मुझे। 2014 में कोई वोट चोरी नहीं हो रही थी, चुनाव आयोग कोई वोट चोरी नहीं कर रहा था, तो मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी की कितने सीटें आई थी? तब तो वोट चोरी नहीं हुई थी ना, कितनी सीटें आई थी? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 2014 में उत्तर प्रदेश में आपने कितनी सीटें जीती थी? 2000 में चले जाएंगे, 2024 की में नहीं आएंगे। कितनी सीटें जीती थी? 2024 में आ जाइए। 2024 में तो वोट चोरी हो रही थी ना, फिर कैसे अभी 37 सीटें आपको? रुकिए ना, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। अब दिक्कत है, अभी आप प्रियंका जी को चेंज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूं, मैं तो वहीं खड़ी हुई हूं। चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, तो फिर आप लोग कैसे जीत रहे हैं? आप लोग कैसे सत्ता में बने हुए हैं अगर ये लोग वोट चोरी करवा रहे हैं? कैसे चोर हैं ये लोग? तुमसे ना हो पाएगा। मैंने सबको आराम से सुना और कृपा कर मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जिससे दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा आराम से सुनने के लिए कोशिश करिएगा। नहीं, दिक्कत होगी तो आराम से कैसे सुनेंगे हम आरपी सिंह साहब? ये क्या बात हुई भाई? नहीं आपके लिए नहीं, मैं जो आपने पैनलिस्ट की आप नहीं, जिसको भी दिक्कत होगी वो सुनेगा। तो नहीं, जिसको भी